क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3 0 whose vertices are 3 0 comma -1 comma -6 -1 comma -6 3 0 comma -1 comma -6 and 4 comma -1 and 4 comma -1. Also find its circumradius. अनमोल ये वाला क्वेश्चन है ना? यस सर, ये वाला ही है। ठीक है। अब देखिएगा दो तरीके के सर्कल होते हैं हमारे पास, एक हम ये बोलते हैं सर्कम सर्कल और एक होता है इन सर्कल। इन सर्कल। अगर सर्कम सर्कल की बात करते हैं तो कोई भी फिगर जो दे रखी होती है उस फिगर के बाहर बनता है वो सर्कल। तो जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनेगा, ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनेगा। तो देखिए क्या होगा, ये ऐसा है, let the triangle be ABC। मैंने ट्राइंगल को ABC मान लिया, तो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पहले। ये ट्राइंगल हो गया A, B और C, और फिर इसके तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए अगर कोई सर्कल बन रहा है तो उस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल। बताइए ये सर्कल समझ में आ गया सबको? यस सर। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए अगर कोई सर्कल बन रहा है तो उसको मैं बोलूंगा सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सर्कम सेंटर, उसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो आप ये देखिएगा इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं। ए का वर्टेक्स दे रखा है 3,0, बी का वर्टेक्स दे रखा है -1, -6 और सी का वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, -1। तो ये तीन चीज दे रखी है मुझे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको इसका सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सर्कम सेंटर, ये सेंटर इसका O मान लिया मैंने, ठीक है। सेंटर को मान लीजिए O और O के कोऑर्डिनेट्स को आप ले लीजिए x, y। O के कोऑर्डिनेट्स को आप ले लीजिए x, y। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लेट द Excuse me, sir. let the circum center Excuse me, sir. let the circum center be O और ब्रैकेट में x, y। सुन लो सर, कोई बोल रहा है शायद। क्या कह रहे हो? Excuse me, कोई sir. बोल रहा है शायद। हाँ बताओ। सर ट्रायंगल और सर्कल का सेंटर एक ही है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है ये बताइए। सर नहीं होता। ट्रायंगल का तो कोई सेंटर नहीं होता ना। ट्रायंगल का बनता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो होता है जहां पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस चीज को तो आप छोड़ दीजिए, अभी अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं। तीन वर्टेक्स यहाँ पर क्या लिया मैंने, ए, बी और सी। तो अगर तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए कोई सर्कल बन रहा है तो उस सर्कल को मैं बोलूंगा सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। और उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सर्कम सेंटर। बेसिकली ये जो सेंटर है ये इस सर्कल का ही सेंटर है।
तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर OA, OB और OC ये तीनों तो इक्वल हो गए बिकॉज ये रेडियस है। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes. ठीक है। यस सर। हाँ जी बताइए। सर ये सर्कम सेंटर तो सर्कल का ही होगा ना? हाँ सर्कल का ही होगा और किसका होगा बताओ? यस सर। ठीक है यस तो सर। वही बता रहा हूं मैं। अब आगे देखिएगा कि जैसे एक मिनट सर आपकी आवाज ही ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। यस सर। कोशिश करो समझने की, मैं भी बताता हूँ। इसमें क्या है कि लेट द सर्कम सेंटर बी O X, Y, तो हम ये बोलेंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा रेडियस। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। आप ये देखिएगा कि OA, OB और OC ये तो रेडियस है, तो तीनों के तीनों इक्वल हो गए। और यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि स्क्वायरिंग थ्रू आउट, अगर थ्रू आउट स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मेरा बेसिक पर्पस ये है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म ना आए। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं OA निकालूंगा तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर ये लूंगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर ले लो और फिर OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर ले लो। तो दोनों में उस दौरान दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन OB आ जाएगा। यहाँ पर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर ले रहा हूँ और OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर ले रहा हूँ। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा? इसमें दोनों में OA स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी दो को इक्वल लेकर चलिए। जैसे मैंने बोला OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, यहाँ देखिएगा कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। लक्ष्य मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है तो OA Yes, sir. स्क्वायर ओके OA हाँ, स्क्वायर sir. आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA स्क्वायर हो गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू OB स्क्वायर, OB स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस x का होल स्क्वायर -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस y का होल स्क्वायर -6 माइनस y का होल स्क्वायर। 3 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू x। 0 माइनस y का मतलब हो गया माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 माइनस y का मतलब तो माइनस y ही हुआ। अच्छा इज इक्वल टू जब होल स्क्वायर करते हैं ना और होल स्क्वायर में जब दोनों टर्म्स माइनस की आती हैं तो हम दोनों माइनस वाली टर्म हटाकर सीधा सीधा दोनों की टर्म्स को प्लस बना देते हैं, तो एक ही बात होती है, ठीक। तो जब दोनों टर्म्स माइनस की होती हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस y का होल स्क्वायर। ये चीज सब बच्चों को पता है या बताऊं मैं किस तरह से हुआ ये? देखिए मैं इसको इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए -1 माइनस x का होल स्क्वायर है, -1 माइनस x, आप इसको रफ में नोट कर लेना। -1 माइनस x का होल स्क्वायर है। बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ही मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? ये जब -1 कॉमन ले लिया तो ये बचा +1, तो ये माइनस x था तो ये बचा प्लस x, इसका होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और 1 तो मल्टीप्लाई करने की किसी में जरूरत होती ही नहीं है।
तो इसका मतलब -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि जब मेरे पास दोनों टर्म नेगेटिव की हो और उनका स्क्वायर दे रखा हो तो मैं दोनों टर्म को पॉजिटिव करके और उसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने सर वाला एक बार हूँ, रिपीट कर दीजिए। दोबारा देखिए कि यहाँ पर दे रखा है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। मैंने क्या करा, ये दोनों टर्म नेगेटिव वाले हैं तो मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस मतलब मैंने -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा +1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा +x। ये मेरी बात समझ में आ गई? अगर -1 कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये +1 बचेगा, ये +x यस हो सर। जाएगा। ठीक है, अब -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 + x का भी स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, वो तो लिखने की जरूरत सर नहीं। यस सर। बोलो। सर जो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है आपने इसे पॉजिटिव बनाया है। हाँ, सर यहाँ पे आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते थे। आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दो, लेकिन आधे बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। यस सर, ए की वैल्यू फिर नेगेटिव आती, नेगेटिव लेते ना हम। हाँ, तब आप a की वैल्यू -1 लेते और b की वैल्यू भी -x लेते। यस सर। ठीक है, अगर उस तरह से करना चाहो तो वैसे कर लो, लेकिन उसमें बच्चों से गलती हो जाती है। मैं इसीलिए ये चीज समझा रहा हूँ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। यस सर। है ना, माइनस वाले में लिखने में बार कई बार चांस हो जाता है ऐसा कि हमसे गलती हो जाती है। तो जरा देखिएगा, ये 3 का स्क्वायर क्या बन गया, 9 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और 2 × 3 हो गया 6x, तो ये हो गया -6x, और ये -y का होल स्क्वायर हो गया बेटा प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट देखिए 1 + x का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x। दीपांशी समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक है, फिर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 2 × 6 × y। ये हो गया कि मैंने एक्सपेंड करा सिंपली। अब इसको मैं आगे इधर कर रहा हूँ, देखिएगा 9 प्लस 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो गया 1, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 2 × 1 × x ये हो गया 2x, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, और 2 × 6 यानी कि 12y। तो देखिए प्लस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल और प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप क्या करिए, एक्स और वाई वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और कांस्टेंट वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो ये -6x है और x वाली टर्म इधर क्या है, प्लस का 2x, तो इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -2x। फिर इधर y वाली कोई टर्म नहीं है, इधर y वाली टर्म है 12y, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 12y। फिर 36 + 1 ये हो गया 37, और इधर है केवल 9, 9 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, अब -6x - 2x हो गया -8x और -12y। 37 में से अगर मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 28. 28, बिल्कुल सही। हमने क्या करा, अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे -4, मैंने -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का 2x और प्लस का 3y, और ये 28, 4 7 जा 28, तो ये जो माइनस है इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू -7। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये कार्तिक क्लियर है ये चीज? कार्तिक मेरी आवाज आ रही है? मैंने पहले लिया OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, अब मैं लूंगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। नाउ
OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ठीक है, विदुषी समझ में आ रहा है बेटा जो बताया अभी तक? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब OA स्क्वायर तो हमारा यही है जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सॉल्व करा, तो OA स्क्वायर को तो मैं सीधा सीधा यही लिख रहा हूँ 9 + x स्क्वायर माइनस 6x + y स्क्वायर। मैं इधर लिख रहा हूँ 9 + x स्क्वायर माइनस 6x + y स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर मैं बात करता हूँ OC स्क्वायर की। तो OC स्क्वायर क्या है? O से लेकर C तक की बात करेंगे, OC स्क्वायर तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर। भव्या क्लियर है? 9 + x स्क्वायर माइनस 6x + y स्क्वायर, 4 - x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? इसको लिखिए 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × x और -1 - y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? +1 + y का होल स्क्वायर, +1 + y का होल स्क्वायर। मेरी आवाज आ रही है? भव्या, भव्या ऑनलाइन नहीं है? चलिए जी, अब देखते हैं अगला। ये हो जाएगा 9 + x स्क्वायर माइनस 6x + y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 2 4 जा 8 तो -8x और प्लस 1 + y का होल स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 × 1 × y। ठीक है, बताइए जी, इसमें ये चीज समझ में आ गई ना कि -1 - y है तो इसको मैंने सीधा 1 + y क्यों लिख दिया? समझ गए हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ +x स्क्वायर से +x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये y स्क्वायर है, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मेरे पास बचा 9 - 6x इज इक्वल टू -8x और 2 × 1 × y, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2y और -8x + 2y और 16 + 1 ये हो गया बेटा 70। ठीक है, आपको x और y वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आनी है। ये हो गया 8x - 6x - 2y इज इक्वल टू 17 - 9। अब 8 - 6 अगर मैंने करा तो ये हो गया 2x - 2y, 17 - 9 करूंगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x - y और ये 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो बेटा ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन गई x - y इज इक्वल टू 4, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी, कितना क्लियर है? Yes, sir. दिवस, Yes, sir. दिवस, अनुभव दोनों को क्लियर है? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. ठीक Clear है, है। अब देखिएगा मेरे पास दो इक्वेशन Yes, आ sir. गई। ठीक है, 2x + 3y इज इक्वल टू -7 और x - y इज इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब क्या करेंगे? अरे पार्थ अग्रवाल है अभी ऑनलाइन? पार्थ मेहता? Yes, sir. हाँ बेटा, समझ में आ गया जो बता रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस जैसे हैं हमारे पास, तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू -7 और जो दूसरी इक्वेशन है बेटा ये है x - y इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अब आप क्या करिए, ये प्लस का 3y है, ये -y है, तो आप इस इक्वेशन में बस सिंपली 3 मल्टीप्लाई कर दो और देखिए ऊपर वाली इक्वेशन तो मैंने एज इट इज लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू -7 और जब इसको मल्टीप्लाई करा ये हो गया 3x - 3y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। अब देखिए ये ऊपर प्लस का 3y है और ये नीचे माइनस का 3y है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है ना भाई, 3y है, नीचे भी 3y है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर
एडिंग these दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं 3y माइनस 3y कैंसिल 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x और माइनस 7 प्लस 12 ये कितना हो गया 5 5 वन जा 5 तो x की वैल्यू आ गई 1 x की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ओके सर। हाँ तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आएगी पुट इट इन पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन आप डाल दीजिए इसको सेकंड इक्वेशन में डाल दो इस वाली में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू 1 है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 1 को उधर ले जाओ तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई -3 ठीक है। अच्छा इन्होंने इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर और सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए थे x, y तो आ गया बताइए। यस सर। ठीक है मैं इस तरफ नोट कर रहा हूँ इसको। नव्या और कृष्णांशी बताइए दोनों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है अब देखिएगा therefore coordinates of circumcenter will be O x, y O x कितना है 1 और y है -3 तो ये हो गया 1, -3 ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कम रेडियस वो रेडियस पूछ रहे थे तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू ओ ए रेडियस इज इक्वल टू ओ ए होगा और आप ये देखिएगा ये जो ओ ए स्क्वायर है ये इतना था ओ ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी। रेडियस आपकी मर्जी है चाहे आप ओ ए ले लो चाहे आप ओ बी ले लो चाहे आप ओ सी ले लो वो आपकी मर्जी है। मैंने कहा चलो ओ ए सॉल्व कर रखा हुआ है तो ओ ए निकाल लेते हैं ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। तो अब यहाँ पर x की जगह मैं वैल्यू डालूंगा 1 और y की जगह -3 तो 1 डाल दिया -6 इंटू 1 और y की जगह डाल दिया बेटा -3 ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 1 -6 और -3 का होल स्क्वायर होता है प्लस का 9 तो 9 प्लस 1 10 10 प्लस 9 19 19 माइनस 6 अगर करा तो कितना हो गया अंडर रूट 13 यूनिट्स। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं रुचिर? यस सर आ गया। रुचिर क्लियर है? शौर्य रुद्रांश सर क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है चलिए जी। अच्छा अब Excuse me, sir. हाँ जी बताइए पूछिए सर बताइए मुझे भी क्या? एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ अभी बताता हूँ एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी बताइए कौन सा है? सर क्वेश्चन 21 का जो सेकंड पार्ट है 21 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पार्ट का। मैं बता रहा हूँ एक मिनट। हर्षित ये वाला क्वेश्चन क्लियर था? Yes, sir. चलिए जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। Find a point which is equidistant from the points A,
-5,4 and B -1,6। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो आप ये देखिएगा कि मुझे ये दे रखा है एक पॉइंट तो है ए, ये तो है -5,4, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -1,6। ये दो ए और बी दे रखे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें ये बताना है कि इसमें हमें ये बताना है कि भाई ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इससे बराबर दूरी पर हो, इक्विडिस्टेंट हो। वो पॉइंट मान लीजिए पी है, वो पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो सेकंड पार्ट आप पूछ रहे हो ना उसमें ये है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि एक पॉइंट और है यहाँ पर, क्यों, वो भी यहाँ पर इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट सर ये और वाला है दोबारा समझा दो। और ये भी बराबर दूरी पर है। उन्होंने ये पूछा कि हमें ऐसा बताना है, कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है जो यहाँ से इससे इक्विडिस्टेंट हो। इन्होंने बोला find a point which is equidistant from the points -5,4 and -1,6। How many such points are there? ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ना। भाई मैंने कहा कि पॉइंट P है, वो भी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। पॉइंट Q है, वो भी यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। पॉइंट R है, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सेकंड का आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट्स। बताइए, समझ में आ गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। फिर Yes, उसके sir. साथ में कुछ था भी कि जो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो सारे पॉइंट्स। दोबारा बोलो क्या चीज, इसका सर सॉल्यूशन जो क्या। आपने आंसर भेजा था उसमें वो था कि अगर किसी मतलब एक इक्वेशन दी हुई थी और उसके सारे सॉल्यूशंस होंगे ऐसे पॉइंट्स, तो उस मैं बताता हूँ। इक्वेशन कैसे है। ठीक है, पॉइंट दे रखा है -3,5 और फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। In fact, all the points which are solutions of the equation 2x plus y plus 1 is equal to 0। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 2x plus y। अब ये क्या है, ये इक्वेशन निकाली है इन्होंने लाइन की, तो वो लाइन की इक्वेशन निकालना वो अपने सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास में नहीं है वो चीज। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दे देते हैं आरटी में, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके सर, उसको छोड़ दीजिए। ये तो समझ में आ गया कि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। सर ये पहले भी आ गया था। बस बस बस, तो आपको इसमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सिर्फ लिख देंगे वो सफिशिएंट। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा, 29 का थर्ड पार्ट। 29 का थर्ड पार्ट। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ठीक है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं P, Q और R। काव्या दोनों को क्लियर है। Yes, sir. रुद्रांश, शौर्य, हाँ जी सर, क्लियर है। ओके Yes, sir, clear है। ओके। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट देख रहा हूँ जरा मैं। अनमोल, तुम्हारा भी यही डाउट था 29। यस सर। ठीक है, मैं इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, उससे बाकी के दोनों पार्ट्स भी समझ में आ जाएंगे। 29 का थर्ड पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस √2 √2। देखिए, हमने ऐसे ही ले लिया, कोई भी रैंडमली बना लिया ऐसे PQR। ये पॉइंट है P और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं √2, √2, √2, √2। फिर एक पॉइंट दे रखा है Q। Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -√2, -√2, -√2, -√2 और फिर एक पॉइंट दे रखा है R। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -√6, √6, -√6, √6, ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि PQR पॉइंट्स को यूज करके जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा, आप ये बताइए, है ना। वो ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा,
तो आप क्या करिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप पहले पी क्यू निकालो, फिर क्यू आर निकालो, फिर पी आर निकालो। तो पहले मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ। देखिए पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, √2 माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √2 माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब √2 माइनस माइनस √2 कितना हो गया, √2 प्लस √2, तो ये हो गया 2√2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से √2 माइनस माइनस प्लस √2, तो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर। प्रांजल क्लियर है ये, √2 प्लस √2 2√2 होता है, ये चीज क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। अब देखिए मैं 2√2 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सर 4 8। नहीं सर, एंड में आंसर 4। अच्छा हाँ वो ठीक है, 2√2 का जब स्क्वायर करूंगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करा भाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 × 2 8, ऐसे ये भी 8 और ये भी 8, तो 8 + 8 हो गया अंडर रूट 16। तो आंसर आ गया 4, यानी कि PQ की लेंथ आ गई बेटा 4। अब मैं निकालूंगा इसकी लेंथ, QR की लेंथ। तो QR की लेंथ देखिए कैसे निकलेगी। सर 4 के आगे यूनिट्स लिखेंगे ना? 4 के आगे यूनिट्स लिख दो आप। हाँ भाई लेंथ है तो लेंथ के आगे आप लिख दीजिए यूनिट्स। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अब इसमें QR निकालेंगे। तो QR देखिए, चलिए जी QR देखते हैं, QR में क्या है। ये QR जब निकालेंगे तो फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे QR यानी कि -√6 माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर, -√6 माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √6 माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर, √6 माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को जो लिखा है? यस सर। तो नहीं लिखा ना, सही है। यस सर। अब देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट -√6 अंडर रूट -√6 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का √2 इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस √6 और माइनस माइनस प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब पहले √2 लिखो फिर लिखो -√6 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, पलट कर लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, अब क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर अंदर, तो a स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर अगर हम इन अंडर रूट्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 2 - 6 मिल सकता है। क्यों मिल सकता है भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला तो लगेगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यस सर। है ना? तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपली ऐसे थोड़ी हो जाता है कि √2 का स्क्वायर करो और 6 का स्क्वायर करो। यस सर। ये समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × √2 × √6, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 6, ठीक है। तो प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ब्रैकेट अंडर रूट में क्या बचा, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, रूट 6 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6। तो 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 और ये 16 हो गया। तो 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 यूनिट्स। सबको समझ में आ गया, क्यू आर की वैल्यू भी 4 आ गई। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी आर देखिए, या भी वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी आर क्या हो जाएगा, फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 माइनस माइनस रूट 6 रूट 2 माइनस माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, रूट 2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये तो यही वाला टर्म आ गया जैसे ऊपर था। तो ये सॉल्व करके भी क्या आ गया, 4 यूनिट्स। तो इसका मतलब वो टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछ रहे हैं, तो हम बोलेंगे PQR is an equilateral triangle. Therefore, PQR is an equilateral triangle. Equilateral triangle with each side equal to 4 units. बताइए सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? यस सर। सर 29 के अलावा बताइए कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? 32। 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन है, प्रूव दैट the points 0 0 5 5 और -5 5 0 0 5 5 and -5 5 are the vertices of a right isosceles triangle. Are the vertices of a right isosceles triangle. ये चीज प्रूव करनी है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि भाई वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, तो मैं बोल दूंगा कि वो राइट ट्रायंगल है। और अगर उसमें कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो बहुत ही बढ़िया, फिर हमारा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करना है कि हम कहेंगे लेट द 3 पॉइंट्स let the 3 points be P 0, 0, Q 5, 5 and R -5, 5 respectively. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब क्या करेंगे, अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से मैं एक ट्रायंगल बना लूंगा, ऐसे ही कुछ भी। तो हमने ऐसे ही एक ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो 0 0,
ये कोऑर्डिनेट, ये हो गया पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,5 और ये पॉइंट हो गया R, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, +5। अब मुझे तीनों की लेंथ निकालनी है, तो मैं PQ निकालूंगा सबसे पहले। PQ वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। देखिए 5 - 0 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और इस वाले 5 का स्क्वायर भी 25, तो 25 + 25 कितना हो गया 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 25। अब 25 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5√2 यूनिट्स। ये तो आ गई PQ की लेंथ। उसके बाद बात करते हैं QR की। QR देखिए क्या हो जाएगा -5 - 5 भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। -5 - 5 कितना हो गया -10 का होल स्क्वायर हो गया 100। 5 - 5 0 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही हो गया। 100 + 0 100, 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10, तो 10 x हो गया। बताइए क्लियर है ये श्रीजा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर PR की बात करेंगे। देखिए PR क्या हो जाएगा, PR में हम क्या कहेंगे -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो फिर वही बात है, -5 - 0 का मतलब क्या हो गया सिंपली -5 और -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर भी 25, तो ये हमारे पास 5√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि दो साइड का जो स्क्वायर है, दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम इज गेटिंग वेरीफाइड। देयरफॉर ये राइट ट्रायंगल तो है ही, ये राइट ट्रायंगल तो है ही। अब उसके बाद आगे मुझे ये देखना है कि ये आइसोसेलेस भी होना चाहिए, राइट ट्रायंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो देखेंगे किस तरीके से करते हैं। एक मिनट रुकिए बस। चलिए जी, अब हम ये कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाँ हियर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, तो PQ कितना है 5√2 का स्क्वायर प्लस PR भी 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया ये भी 50, 50 + 50 कितना हो गया 100। 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और 10 क्या है QR इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे कि सिंस Pythagoras theorem is getting verified, Pythagoras theorem is getting verified, so triangle PQR is a right triangle with hypotenuse is equal to QR। hypotenuse QR के बराबर होगा। ठीक है, तो आप बना लीजिए इस तरीके से राइट ट्रायंगल। ये Q और R ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ये हो गया 10, ये हो गया 5√2 और ये भी हो गया 5√2। ठीक है,
तो आप ये देखेंगे ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि सो इट इज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है तो राइट ट्राइंगल तो है ही, और दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। बताइए समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा इसके अलावा Yes, कौन सा sir. डाउट है? 36. 36 Yes, sir. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। हाँ जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हर्षित क्लियर है? Yes, sir. ओके। हर्षित तबीयत ठीक है? हाँ जी सर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहे हैं? इफ द पॉइंट P k minus 1, 2, if the point P ब्रैकेट में k minus 1, 2 is equidistant from the points is equidistant from the points A 3, K, A 3, K and B K, 5 and B K, 5. Find the values of K. Find the values of K. वैसे ये हो जाना चाहिए था आपसे। इसमें देखिए क्या है, इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं k minus 1, 2, वो पॉइंट A से और B से इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है P, ब्रैकेट में लिखिए k minus 1, 2, ये A यानी कि 3, K और B यानी कि k, 5 इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब गिवन AP is equal to BP, स्क्वायरिंग कर देंगे तो AP स्क्वायर is equal to BP स्क्वायर हो जाएगा। तो AP क्या हो गया, k minus 1 - 3, k minus 1 - 3 का होल स्क्वायर मतलब x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, तो 2 minus k का होल स्क्वायर is equal to BP का होल स्क्वायर। तो k minus 1 minus k का होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus 5 का होल स्क्वायर। आगे मैं इधर कर रहा हूँ बीच वाले पोर्शन में। देखिएगा ये हो गया k minus 1 minus 3, ये हो जाएगा मेरे पास k minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एक के से एक के कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा केवल -1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 5 का मतलब क्या हो गया? -3। -3 का होल स्क्वायर, k माइनस 4 का होल स्क्वायर लगाइए फॉर्मूला। k का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो गया बेटा 2k स्क्वायर। फिर देखिए ये हो गया -8k, ये हो गया -4k, ये हो जाएगा -12k। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 हो गया 20, 1 प्लस 9 10 है, इसको इधर ले आए तो -10 इज इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर -12k, 20 माइनस 10 हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 ले लिया कॉमन तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? -6k को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, -5k -1k, -5 -1 क्या हो जाएगा? -6, -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये बन जाएगा +5। समझ रहे हो? मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए मैंने, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? k कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? k -5, फिर -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? k -5 इज इक्वल टू 0। तो k -5 मल्टीप्लाइड बाय k -1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज हैं k की, जो बताया है ना कि भाई k की ये दो वैल्यूज हैं। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. मैं आगे के भी कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, आपको प्रैक्टिस करना। और बाय दिस वीकेंड मतलब आप समझ लीजिए सैटरडे या संडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। सर मैं अभी Thank you, नोट कर sir. रहा हूँ। क्या कह रहे हो? नमस्ते सर। सर मैं अभी नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ कर दो। Thank you, sir. ओके Thank you, ओके sir. Thank you, sir. Bye. ओके बाय। Thank you, sir. ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मतलब टेस्ट कैसे होगा? मतलब आप भेजोगे टेस्ट, हमें सॉल्व करके आपको आंसर्स भेजने होंगे? मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं फोन करके बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ जी, कर लिया नोट? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके।